मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हमेशा की तरह चंद्र राशि पर आधारित आज कर्क राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में कितनी बढ़िया खुशियां मिलने वाली हैं, कितने अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। 9 के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हमेशा किसी के जीवन में एक साथ न तो उच्च के होते हैं न पॉजिटिव होते हैं। कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, कुछ बुरे परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मारक होते हैं। और जब योग कारक ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है या गोचर में वो ग्रह आकर के अच्छी राशि पर बैठ करके अच्छे स्थान में बैठ करके गोचर करते हैं तो जीवन में उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह दशा महादशा चलती है वो स्थायी रूप से होती है। उसी के आधार पर हम रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण, मंत्रों का जाप, इष्ट देव पूजा आदि आदि का विश्लेषण करते हैं। चंद्र राशि पर जो आधारित है ये कुछ दिन के लिए होता है। इस महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके अपनी ही सिंह राशि से निकल करके और कन्या राशि में कर्क लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में गोचर करेंगे 1 माह के लिए। दूसरा मंगल देव जो है ये 13 तारीख से कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में केंद्र भाव में चौथे भाव में गोचर करेंगे। इनका गोचर लगभग 1.5 महीने का। इसके बाद बुध देव, इनका भी राशि परिवर्तन 15 तारीख को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। और इसके साथ साथ और बड़े बड़े जो ग्रह हैं जैसे गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये सब गोचर चलता रहता है। अब जो कर्क राशि के लोग हैं या कर्क लग्न की कुंडली है जिनकी, या जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, वो कर्क लग्न के हिसाब से इस विश्लेषण को समझें। क्योंकि जिन जिन भावों में मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो ये चंद्र राशि पर आधारित है, पर आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है इन्हीं भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, ऐसा हो सकता है। और किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती है ये भी देखिए। तो चलिए आते हैं विषय में। सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। बुध देव 15 सितंबर 2025 को सिंह राशि से गोचर पूर्ण करके और अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि कर्क लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में गोचर चालू करेंगे। ये बुध देव का गोचर 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये गोचर रहेगा। इसके बाद 17 सितंबर 2025 सूर्यदेव भी अपनी सिंह राशि से गोचर पूर्ण करके और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर तक 1 माह तक इनका गोचर होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि तृतीय भाव में बुध देव अपनी कन्या राशि और बुध देव की उच्च की राशि भी है, यहां गोचर करेंगे 2 अक्टूबर तक। और 17 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे तो ये बुध आदित्य योग बना देंगे। तो बुध आदित्य योग बहुत ही सुंदर, अच्छा परिणाम देने वाला, पराक्रम परिश्रम का घर है। मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के पश्चात भी लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। पर कर्क राशि के जो जातक है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पराक्रम कर रहे हैं,
उनकी जो इच्छाएं हैं, जो काफ़ी दिन से शेष हैं, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, ये सूर्य बुध दोनों मिल करके इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे और जो परिश्रम हो रहा है उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। इसके साथ साथ सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि जो है मीन राशि के ऊपर नवम भाव में पड़ रही है। नवम भाव जो है पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यहां मीन राशि में जहां शनि का गोचर चल रहा है, शनि अभी 138 दिन के लिए बकरी हैं। सूर्य और बुध की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पर भाग्य भी बली होगा। मीन राशि मित्र राशि है, तो भाग्य भी बली होगा, पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, किसी कारण से विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए अच्छा मार्ग बनेगा। तो ये तो सूर्य और बुध की बात है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जो है मंगल है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल 13 सितंबर 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे। कन्या राशि जो शत्रु की राशि है, वहां से निकल करके शुक्र की राशि में आ रहे हैं। शुक्र जो है वायु तत्व राशि है। तुला राशि जो है वायु तत्व की राशि है, और मंगल जो है अग्नि तत्व है। और जब किसी अग्नि को हवा दी जाए, अर्थात वायु दी जाए, तो अग्नि और तेज होगी। तो यहां पर चौथे भाव में मंगल बैठ करके, अच्छा मंगल की एक और विशेषता है कि मंगल जब राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो 0 डिग्री से 0 अंश से चालू होता है, 0 अंश से। तो 0 से लेकर के 10 डिग्री तक ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। प्रवेश करते ही तो कर्क राशि के जो जातक हैं, मंगल उनके लिए बहुत कुछ प्रदान करने आए हैं। यहां चौथा भाव जो होता है, ये माता का भाव है। छोटे बच्चे जो छोटी क्लास में KG1, KG2, नर्सरी, इनका भाव है। वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का भाव है। जन्म स्थान का भाव है। ये भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा मकान हो, मेरे पास अच्छा वाहन हो, एक सामाजिक स्तर हो, पैसा हो, ये भाव उसका है। तो यहां पर मंगल देव बैठ करके, और जो कर्क राशि के जो लोग हैं, जो जमीन लेना चाहते थे, जमीन लेने का योग बन रहा है। मंगल को ऐसे भी धरती का पुत्र कहा जाता है। योग कारक ग्रह है। कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल जो है योग कारक ग्रह है, और वो जमीन ले सकते हैं। किसी का मकान नहीं बन रहा था, किसी कारण से रुका था, मकान का निर्माण जो है वो चालू हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन, मकान, जमीन आदि आदि सभी वस्तुओं का योग बन रहा है जो प्राप्त होगा। सुख सुविधाएं अच्छी होंगी। तो इस भाव को भी मंगल देव जो है अच्छा परिणाम देने वाले हैं। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए ये समय 45 दिन का जो समय है, और 45 दिन में प्रारंभ के 10 दिन बहुत ही अच्छा समय है। और मंगल की 2 राशियां भी हैं, एक वृश्चिक राशि है और एक मेष राशि है। मेष राशि 10वें भाव में है, वृश्चिक राशि 5वें भाव में है। एक त्रिकोण के स्वामी है और एक केंद्र के स्वामी है। तो यहां पर मंगल देव अति विशेष योग कारक ग्रह हो गए। तो कर्क राशि के जो जातक है, जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है,
और गोचर में भी ऐसे योग बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूं। मंगल देव की जैसे हर ग्रहों की दृष्टि है, अब मंगल देव देखिए कहां कहां अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे समझ में आए। समय न हो तो समय जब मिले तब देखिएगा। और यहां तक मैं आया हूं, मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, विश्लेषण अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका सही लगा होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे उत्साह को में वृद्धि कर देता है। मित्रों, यहां पर हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, चौथी, दूसरी 7वीं और 8वीं, 3 दृष्टियां हैं। मंगल देव जन्म कुंडली में जहां कहीं भी बैठते हैं 3 दृष्टियां पड़ती हैं अलग अलग भावों में। अब यहां पर मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से शनि के घर को देख रहे हैं। यहां मकर राशि है, ये 7वां भाव है। 7वां भाव जो है ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, ब्याज में जो लोग व्यवसाय करते हैं ब्याज का उनका भाव है, व्यापार का भाव है। तो चौथी दृष्टि यहां पर पड़ने से मंगल देव की कृपा से यह भाव भी जागृत हो रहा है। और मुख्य बात कि मकर राशि जो है मंगल देव की उच्च की राशि है। अब मंगल देव की उच्च की राशि है तो उच्च की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जिनका व्यापार में कोई दिक्कत थी या व्यापार नहीं चल रहा था, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट थी वो दूर होगी। जिनकी विवाह में समस्याएं आ रही थी वहां भी सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करता है उसके लिए अच्छा होगा। यह चौथी दृष्टि है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि मेष राशि में 10वें भाव में पड़ रही है। अब जब मंगल की अपनी ही राशि में दृष्टि पड़ रही है तो स्वाभाविक है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि को, अपने घर को खराब नहीं करता। ये भाव जो है इसे हम कर्म का भाव कहते हैं। कर्म का अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता है। व्यापार करता है, नौकरी करता है, राजनीति करता है, या और भी किसी प्रकार का कोई व्यापार करता है। यह कर्म भाव है। अब यहां पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है इस भाव के फलों को भी जागृत करेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो उच्च पद है, आईएएस आईपीएस के लोग हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा था या किसी कारण से कहीं स्थानांतरण हो रहा था, समस्या आ रही थी, वो 45 दिन में ये सभी समस्याएं समाप्त होंगी। मंगल की 7वीं दृष्टि मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि का प्रथम चरण भी चल रहा है। इससे भी राहत मिलेगी। ये भाव जागृत होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। मैं कहूं मंगल जो है इन 1.5 महीनों में बहुत कुछ देने वाले हैं तो गलत नहीं होगा। जिनके जीवन में मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए तो और अच्छा हो गया।
मंगल देव अगर कमजोर स्थिति में है तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा विशेष होती है। हनुमान जी का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, ये करते रहना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को ये कार्य करते रहना चाहिए, जिससे मंगल और भी अच्छे परिणाम दे सके। अब 8वीं दृष्टि मंगल की देखिए कहां पड़ रही है? एकादश भाव में, वृषभ राशि। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है, ये आय का भाव है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, छोटी मोटी बीमारियों को भी भाव है, हम इसे लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो आय से संबंधित सिर्फ नगद से नहीं है कि कहीं से कोई व्यवस्था बनी और नगद पैसे आ गए, वो तो आएंगे, पर इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति का प्राप्त हो जाना, डूबा हुआ धन मिल जाना, ये कहीं से भी इस प्रकार की कोई स्थिति बन जाए कि कुछ सामान प्राप्त हो जाए या नगद प्राप्त हो जाए, ये सब कुछ आय है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाना, स्वास्थ्य का अच्छा हो जाना, ये भी आय है। तो यहां पर 8वीं दृष्टि से मंगल देव की कृपा और ज्यादा बरस रही है, पैसा आएगा। अब प्रश्न उठता है, अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, पैसा तो आएगा, पर रास्ता तो नहीं दिखता, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा, वो मैं बताता हूं कहां से आएगा। ये धन भाव है। धन भाव के में सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव यहां पर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 1 महीने तक सूर्य का गोचर यहां पर होगा 17 सितंबर से। तो सूर्यदेव यहां पर धन के लिए ऐसे मार्ग बनाएंगे कि धन आएगा भी, और यहां धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, यहां धन एकत्रित भी होगा, तो धन के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। तो सूर्य देव की कृपा, बुध देव की कृपा और मंगल देव की कृपा, ये 3-4 ग्रहों का जो आशीर्वाद कर्क राशि के जातकों को पड़ रहा है, मिल रहा है, ये बहुत ही उत्तम है। खासकर सितंबर आखिरी तक मैं बोलूं तो बहुत ही अच्छा है। अब मित्रों, हमेशा मैं एक बात आपसे कहता हूं, जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं दूर कर दूंगा, पर जीवन में जीवन है तो समस्याएं हैं। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या है, आदमी विचलित हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अनुकूलता बनी रहे। इसके लिए हर व्यक्ति को जन्म कुंडली के आधार पर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, दीक्षित नहीं हैं, वो पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनको भी गुरु मान सकते हैं, इष्ट देव हैं। जैसे इस कुंडली में 8 लिखा हुआ है, 8 का अर्थात हुआ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हुए मंगल देव, और मंगल देव का अर्थ हुआ हनुमान जी। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके इष्ट देव बजरंगबली हो गए। बजरंगबली की सेवा पूजा करनी चाहिए, और हमेशा 5 कुंडली देखना पड़ता है। आप भी किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न और आता है लोगों का, हम वहाँ दिखाए तो 1000 लगा, वहाँ दिखाए तो 500 लगा, वहाँ दिखाए तो 2000 लगा।
बस यही गलती हो रही है आपसे। जहां भी आपको विश्वास हो, जिन्हें आप जानते हो और वो अनुभवी हो, उनको अपनी कुंडली दिखाइए। जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टकवर कुंडली, भिन्नाष्टक कुंडली, और पूरी कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है। अनुभव में तो मैं ये भी देखा हूं कि केंद्र में मेष राशि या वृश्चिक राशि में मंगल देव बैठ करके रोचक योग बना रहे हैं। बहुत पंच महापुरुष योगों में बहुत अच्छा योग है। शुक्रदेव योग बना रहे हैं, लेकिन जीवन में समस्याएं हैं। और जब हम डीपली जाते हैं, जब हम अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक में जाकर के चेक करते हैं, तो वहां बिंदु हमको कम प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के 6, 8, 12 और चंद्र कुंडली के 6, 8, 12 भावों को देख करके यह निकाला जाता है कि कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह कौन है। तो एक तरफ तो शुभ स्थितियां बनी हुई हैं जो परिणाम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में ही वो ग्रह अशुभ हो गया। जैसे मंगल की मैं बात की, मंगल ही अशुभ हो गया। तो सबसे पहले जो योग बना है उसको मजबूत करने के लिए हम पहले मंगल को ठीक करें। एक ये 2 मंत्र कुंडली देखने के बाद, एक या 2 मंत्र मैं आपको देता हूं। 1 रुपए का खर्चा उसमें नहीं आता। संयम नियम से विधि विधान सहित उसमें लिखा रहता है। व्हाट्सएप में आपको मैसेज मिल जाता है। उन मंत्रों का जाप करके अनेक प्रकार की समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आज मंत्र जाप किए और कल फायदा हो, ऐसा नहीं होता। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपके जीवन में कर्म दोष कितने ज्यादा हैं उसके अनुसार उतना समय भी लगेगा। समस्याएं क्यों आती हैं? हमारे कर्म दोष ही हमें समस्याओं से ग्रसित करते हैं। और ग्रह को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सा ग्रह किस टाइप की समस्या प्रदान करेगा। तो यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन में उतार लें, तो 1 या 2 मंत्र, छोटे छोटे मंत्र रहते हैं, उनको जप करके आप अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। किसी भी अनुभवी ज्योतिषी के पास आप जाएंगे, वो बता देंगे। जो बातें मैं कर रहा हूं ये सब बातें ज्योतिषियों को मालूम है, ये बता देंगे। मंगल बहुत ही बड़ा मंगल करने वाले हैं आने वाले समय में भी। कर्क राशि के जो जातक है, अब 45 दिन बाद जब वृश्चिक राशि में मंगल देव अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो योग भी बनाएंगे और अच्छे परिणाम होंगे। गुरु जो है द्वादश भाव में है, मिथुन राशि में, तीसरी राशि में, वो लग्न में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को, और अच्छी बात है। ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। आप किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। समय जैसे मिलता है मैं आपको स्वयं फ़ोन लगाऊंगा। और एक निवेदन हर वीडियो में करता हूं कि आप फ़ोन लगाइए, मैं बराबर बात करूंगा। आपका सम्मान है, स्वागत है। नंबर दिया भी इसीलिए गया है कि हम आपसे संपर्क कर सकें। लेकिन फ़ोन लगाते ही अपनी समस्या ना बताएं, अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। और जो मंत्र मैं दूं, जो विधि विधान उसमें रहता है,
सामान्य पंचोपचार पूजा करके आसन लगा करके बैठ के मंत्र जाप करना है। आपकी समस्या अपने आप समाप्त होगी और जीवन आपका सुखमय मंगलमय होगा। पुनः कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।